बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब सवाल कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक उल्टा शंकु बना लेते हैं। यहाँ पे उल्टा शंकु बन गया, ठीक है। कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक इसकी ऊंचाई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कह और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या, अब यहाँ से इस पॉइंट तक लेके 5 सेंटीमीटर दिया हुआ इसकी त्रिज्या, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और यह ऊपर तक पानी से बिल्कुल यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। यह पानी भरा हुआ है। कह रहा है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पानी 1/4 बाहर आ जाता है। तो डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग शंकु के लिए। शंकु के लिए हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई यानी h हो जाता है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं गोली के लिए। लिख लेते हैं गोली के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? दिया हुआ है गोली के लिए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब लिख लेते हैं माना गोलियों की संख्या कितनी है। लिख लेते हैं माना गोली की संख्या बराबर n मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कितनी गोली है। अब निकाल लेते हैं इसका आयतन। लगाते हैं फार्मूला। आयतन निकालना है तो 1/4 भाग शंकु से बाहर पानी निकल जा रहा है, तो लिखेंगे 1/4 गुणे शंकु का आयतन बराबर गोलियों की संख्या n है, n गुणे गोली का आयतन। तो एक गोली का आयतन निकालेंगे, n गुणे एक गोली का आयतन, 1/4 1/4 गुणे शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। लिख लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर n गुणे एक गोली का आयतन। n गुणे एक गोली का आयतन क्या होगा? यानी गोली हमारी शीशे की है तो वो गोल होती है, तो गोले का आयतन लगा लेंगे, हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इसके आगे चलते हैं। पाई से पाई को पहले कैंसिल कर देते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 हो जाएगा, 4×3 हो जाएगा हमारा 12 गुणे r यानी 5 का वर्ग गुणे 8 हो जाएगा बराबर n गुणे 4/3 गुणे r क्यूब। r जो दिया है वो हमारा है शीशे के गोली की त्रिज्या, जो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 3 बार हो गया। आगे चलते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक को 12, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 25 का 2 में गुणा कर देंगे, 25 दूना हो जाएगा 50। लिख लेंगे 50 बराबर 4, यहाँ पे n बचा हुआ है, 4 n गुणे 4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 हो जाएगा। इसके भी नीचे 1 छिपा है, इसके भी नीचे 1 छिपा है और इसके भी नीचे, सबके नीचे 1 छिपा है। जब दशमलव कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यहाँ पे दशमलव कैंसिल करेंगे तो 0 यहाँ बढ़ेगा, दशमलव यहाँ पे कैंसिल करेंगे 0 यहाँ बढ़ेगा। अब देख लेते हैं। 2 दूना के 4, 2 5 10, या 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। हमारा बचा क्या? हमारा बचा यहाँ पे 50 बराबर 2, 50 बराबर n बटे में। अब इसके आगे चलते हैं। लिखा हुआ 50 बराबर n/2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं n/2 बराबर 50
या हो जाएगा n बराबर 50, यह बट्टे में 2 है, जब इधर जाएगा तो गुणे में 2 हो जाएगा। तो n बराबर जब 50 का गुणा 2 में करेंगे 50 दूना के 100 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर, यानी हमें गोलियों की संख्या कितनी मिल गई, 100 गोली। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। कह रहा ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन, एक बेलन बनाना है। ये हो गया हमारा बेलन, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ 220 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो आधार का व्यास है यहाँ से यहाँ तक यह दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कह रहा है जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसके ऊपर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर का एक और बेलन अध्यारोपित है, एक और बेलन अध्यारोपित है, यानी रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर का। ठीक है। और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, जो इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या दिया 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, लगभग दे दिया है, और आपको सलाह भी दे दिया है कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। अब चलते हैं, इसमें 2 बेलन है, एक छोटा और एक बड़ा। तो सबसे पहले लिखते हैं बड़े बेलन के लिए, लिखते हैं बड़े बेलन के लिए, बड़े बेलन के लिए, बड़े बेलन के लिए क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई दिया है बड़ा बेलन का 220 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं छोटे बेलन के लिए, छोटे बेलन के लिए क्या दिया हुआ है, छोटे बेलन के लिए, छोटे बेलन के लिए, छोटे बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान अगर इतना होता है, तो अब बताइए इस पूरे स्तंभ का यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की ऊंचाई हमारा हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। तो इसका हमको द्रव्यमान पूछ रहा है, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, और सलाह दे दिया है पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है। चलते हैं, निकाल लेते हैं। आयतन पूछ रहा है तो लिख लेंगे हम आयतन, द्रव्यमान पूछा है, पहले हम निकाल लेते हैं इसका आयतन, लिख लेंगे आयतन। छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। फार्मूला लगा लेते हैं, दोनों बेलन का आयतन, क्योंकि दोनों बेलन है, दोनों का फार्मूला एक ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का फार्मूला एक ही लगेगा। अब बस मान अलग अलग होगा। पाई दोनों तरफ मिला हुआ है, दोनों तरफ उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ इसको ले लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, आर बचेगा, यानी आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच मिल जाएगा। आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, पाई लिख लेते हैं, आर यानी कि छोटे बेलन में आर त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो आर का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, लिख लेंगे 64 गुणे एच हमारा दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, लिख लेंगे हम लोग 60 प्लस यहाँ पे है बड़े बेलन की त्रिज्या, तो बड़े बेलन की त्रिज्या है 12 का वर्ग हो जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, गुणे एच बड़े बेलन की ऊंचाई दिया है 220, तो 220 हो जाएगा,
यहाँ पे गुणा का निशान सही से बना लेते हैं, 220। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर लेते हैं, यह 0 उतर जाएगा। 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक को 24 बचेगा 2, 6 चौक को 6 छवा के 36, 36 और 2 जोड़ लेंगे 38 हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस 1 0 यहाँ पे उतर जाएगा। 22 चौक को 88, 88 को 8 बच गया 8, फिर 22 चौक को 88, 88 में 8 जोड़ देंगे, 88 8 96 हो जाएगा, बचेगा 9। 22 से कम 22 और 22 में 1 जोड़ देंगे, 22 से कम 22, 22 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, पाई गुणे, अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 8 को 4 के साथ जोड़ेंगे 8 4 12 बचेगा 1, 6 को हम 8 के साथ जोड़ेंगे 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 1 हासिल बचा है 15 हो जाएगा, बचेगा हमारा 1। अब 3 को 1 के साथ जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, फिर 3 बच जाएगा हमारा, यानी कि 35,520। मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, पाई का मान रख के आ जाएगा 3.14 गुणे 35,520 से जब गुणा कर लेंगे, जब गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। यह तो हमें हो गया पूरे स्तंभ का द्रव्यमान। तो सवाल में कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग में 8 ग्राम होता है, मान लिया है। तो आगे चलते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर दिया है 8 ग्राम, बराबर दिया है 8 ग्राम। जब 1 का होगा तो इतने का कितना होगा, 1,11,532.8 में क्या करेंगे हम 8 से गुणा कर लेंगे तो इतने का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो हो जाएगा 1,11,532.8 लोहे का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, इतने में 8 से गुणा लगा देंगे, हो जाएगा 1,11,532.8 गुणे लगा लेते हैं, 1,11,532.8 में 8 से गुणा लगा लेंगे तो पूरे का पूरे स्तंभ का द्रव्यमान पता चल जाएगा। जब गुणा लगाएंगे तो आ जाएगा 89,22,62.4 ग्राम। यह हो जाएगा पूरे स्तंभ का द्रव्यमान 89,22,62.4 ग्राम में। अगर हम किलोग्राम में निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, किलोग्राम में निकालेंगे तो हो जाएगा 89,22,62.4 बटे 1000 जब कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। या तो ये नोट में आपके दिया होगा या तो यह, दोनों में से आप कोई भी। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने पढ़ लिया है। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।